ये रीडिंग यूनिवर्स सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाएगा जो नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया अपने पार्टनर से बात नहीं हुई है, तो जय श्री राधे राधे। सोल स्पिरिट टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एनर्जीज लेके आई हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थर्ड पे फोकस नहीं करना है, जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना क्लेम करे और बाकी का ड्रॉप कर देना है। सबसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या निकल के आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये आज के कार्ड्स निकल के आए हैं। तो इसमें मुझे राशियां दिखाई दे रही हैं। मुझे तीनों साइंस दिखाई दे रहे हैं, जोडिक साइंस। इसमें मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रही है, एरीज, लियो, जेमिनाई। और ऐसे तो तीनों ही साइंस आज मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 2, 5, 11, 17, 8। ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी बर्थडे डेट हो सकती है, आपकी हो सकती है। और लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ASRKM और J। और ये कनेक्शन मुझे कोई नॉर्मल सोलमेट कनेक्शन नहीं लग रहा है। ट्विन प्लस हैवी कार्मिक पास्ट लाइफ बॉन्ड मुझे आपका दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा रिश्ता जो सिर्फ प्यार के लिए नहीं आया था, बल्कि आपको तोड़ने और जगाने के लिए आया था। अब मैं इस कार्ड के साथ अगर एनर्जी देखूं तो ये रिश्ता बहुत मतलब कि शुरुआत से ही सिंपल नहीं था। ये कनेक्शन शुरू हुआ उस समय तुम दोनों ही अपने अंदर कुछ अधूरा महसूस कर रहे थे। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि किसी ने बहुत पहले ही डिस्टेंस का रास्ता देख लिया था और आपको इस बात का अंदाज़ा भी हो गया था कि ये रिश्ता सीधा चलने वाला नहीं है। आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, दूरी आएंगी, लेकिन दिल के सामने आप हार चुके थे। आपने इस कनेक्शन में दिल खोल के रख दिया। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी साफ दिखा रही है कि आपने बिना शर्त किए केयर किया और हर कंडीशन में उनका साथ दिया। बिना बोले भी सब कुछ आपने महसूस किया। आप वो इंसान थे जो अगर चुप भी हो तो अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। पर सामने वाला इमोशनली वीक नहीं था कभी भी। भले ही उसने दिखाया, लेकिन वो कभी भी इमोशनली वीक नहीं था, वो इमोशनली कंफ्यूज ज़रूर था। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि यहाँ ईगो की लड़ाई चली। किसी ने जीतने के लिए किसी को खोना चूज किया। बहुत कुछ बोला गया जो कहना नहीं चाहिए था। बहुत बुरी लड़ाई हुई है आपकी। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आपने सोचा भी नहीं था। नो कॉन्टेक्ट अचानक नहीं हुआ, ये साइलेंस धीरे धीरे बननी शुरू हुई थी। पहले रिप्लाईज लेट हुए, फिर बातें कम, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर एक दिन बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट आपका शुरू हो गया। नाइट ऑफ सोर्ट्स कहता है कि सेपरेशन के समय बहुत हार्श वर्ड बोले गए, मतलब जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे इतने ज़्यादा। किसी ने गुस्से में कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कहीं पे भी जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोल लेवल पे अभी उस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है। ये बताता है कि नो कॉन्टैक्ट के इस फेज में दुख दोनों तरफ से बराबर हो रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम दुख को महसूस कर रही हो और वो सामने वाला पर्सन उस दुख को भोग रहा है, लेकिन दुख से भागता भी फिर रहा है। तुम रात में ये सोचते रहते हो, पुरानी बातें याद आती रहती है, बार बार सोचते हो कि जो पर्सन मेरे बिना नहीं रह पाता था, अभी ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे बिना रहना सीख गया है। वो अपने आप को, सामने वाला पर्सन जो है आपका पार्टनर, अपने आप को बहुत बिजी दिखाता है, स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो खाली हो चुका है। उसकी फीलिंग्स आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा वो फील कर रहा है आपको लेके। पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का रिश्ता मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया था। वहाँ भी किसी रीज़न से सेपरेशन हुआ था, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डर, कोई भी वजह हो सकती है। इस लाइफ में वही सोल दोबारा से मिली है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन हमेशा पनिशमेंट नहीं होती है। ये इंसान को आप ऐसे समझिए कि एक तरीके से कुछ नया समझाने के लिए आती है, उसको जगाने के लिए आती है। इस नो कॉन्टैक्ट में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मुझे तेज़ होती दिखाई दे रही है। आप खुद को पहचान रहे हो, खुद को समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो। प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं है, ये बात आपको समझ में धीरे धीरे आने लगी है। और वो पहली बार ये सब चीज़ें सीख रहा है। जिसने बिना मांगे दे दिया, उसे खोना क्या होता है, क्योंकि आपने उसके बिना मांगे उसको बहुत कुछ दिया है। तो अभी उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि खोना क्या होता है। ये साइलेंस परमानेंट नहीं है। कार्ड्स बताते हैं कि रिटर्न होगा, कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था। वो वापस आएगा, कन्फ्यूजन लेके नहीं, बल्कि इस बार समझदारी लेके आने वाला है। लेकिन ट्विस्ट भी है इसमें, जब वो आएगा तब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो पहले उसके लिए थे। तुम अब बिल्कुल बदल चुके हो, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ चुकी है। तुम मुझसे सवाल करोगे कि तुम गए क्यों थे। अब ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता।
नो कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं आया कि आप टूट जाओ, बल्कि इसलिए आया कि आप खुद को चुन सको। और आखिर में एक बात ये भी है कि जो कार्ड मेरे को साफ-साफ बता रहा है कि अगर ये कनेक्शन सच में ट्विन फ्लेम है, तो रास्ते अलग हो सकते हैं आपके। हो सकता है कि आगे जाके आप दोनों के रास्ते अलग-अलग हो, लेकिन साइलेंस खत्म तो होगी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। पर अब सवाल ये नहीं है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, सवाल ये है कि क्या अब मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप वही सब चाहते हो? आप उसी इंसान को चाहते हैं जो आपको इतना दर्द, इतना पीड़ा देके गया हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर भी आप उस इंसान को दोबारा से एक्सेप्ट करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो? जो एनर्जीज़ मुझे दिखा रही है, वो पहले से ज़्यादा क्लियर है। साइलेंस के पीछे कन्फ्यूजन नहीं, एक सच्चाई आएगी। इस समय वो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बाहर से चाहे जितना नॉर्मल लगे, पर अंदर ही अंदर सवाल चल रहे हैं कि क्या मैंने डिसीज़न लेने में बहुत जल्दबाज़ी कर दी? क्या मैंने नो कॉन्टैक्ट गलत कर लिया? अब वो पर्सन वापस नहीं आ रहा, वो बार-बार पास्ट को रिवाइंड कर रहा है। छोटी-छोटी बातें उसे याद आ रही है, तुम्हारा केयर करना, तुम्हारे बिना बोले ही, मतलब कि उसके बिना बोले ही तुम्हारा सब कुछ समझ जाना। वो मोमेंट उसको बहुत ज़्यादा अब याद आ रहा है, जो मोमेंट वो पहले बहुत लाइटली लिया करता था। उसके उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी वो ये समझ रहा है कि मैंने जो डिसीज़न लिया था डिस्टेंस का, वो बिल्कुल गलत था। ये फ़ेज़ उसके लिए ईगो ब्रेकिंग का फ़ेज़ अभी चल रहा है। पहली बार उसे फ़ील हो रहा है कि तुम रिप्लेस करने लायक एनर्जी कभी थी ही नहीं, ना हो और ना कभी आगे होने वाली हो। बस टाइमिंग की बात है। यूनिवर्स बहुत साफ संकेत दे रहा है आपको। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 से 7 वीक्स या फिर 3 से 7 महीने में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के डोर ओपन होने वाले हैं। कोई अचानक मैसेज आएगा या फिर कोई मतलब ड्रामा टाइप कुछ कन्फेशन आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बस या फिर ये भी हो सकता है कि एक सिंपल सा मैसेज आए कि कैसे हो या कैसी हो? क्या हम बात कर सकते हैं? पर उस एक लाइन के पीछे बहुत सारी यादें छुपी है, बहुत सारी उसकी रातों की नींदें छुपी है। उसने जागकर जो-जो सोचा था वो सब उसके पीछे है, बस वो बोल नहीं पा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि रियूनियन रियूनियन होगा या क्लोज़र होगा। तो कार्ड्स बोलते हैं कि रियूनियन होगा, लेकिन ओल्ड वर्ज़न में नहीं होगा। ये टेस्टिंग चल रहा है, यूनिवर्स देखेगा कि क्या वो सच में बदल गया है या फिर अभी भी वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए ही वापस आ रहा है। और अब तुम्हें रश नहीं करना है। अगर वो क्लैरिटी के साथ आता है, एक्शन मैच करता है, बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट करता है, तो आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। लेकिन अगर वो वही पुरानी कन्फ्यूज़न, अपनी कंडीशन, हाफ ट्रूथ लेके आता है, मिक्स्ड सिग्नल लेके आता है, तुम्हें क्लियर जवाब नहीं देता है, तो ये रियूनियन को क्लोज़ कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। एक बात बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि इस बार पावर बैलेंस मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में होने वाला है। अब तुम वेट नहीं करोगे, तुम डिसाइड करोगे, तुम ही डिसीज़न लोगे। नो कॉन्टैक्ट ने तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाया है, इसने तुम्हें अवेयर बनाया है। जो आता है अब कीमत समझ तुम्हारी कीमत समझ के उस लेवल पे आएगा या फिर नहीं आएगा। अब तुमने ये ठान लिया है। अब अगर उसका मैसेज आए या फिर ना आए, तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ना धीरे-धीरे बंद होने लग जाएगा। अगर उसका मैसेज आता है तो उसके शब्द बिल्कुल सिंपल होने वाले हैं, लेकिन आप नोटिस करोगे कि उसकी एनर्जी बहुत शेकी होगी। ये ऐसा मैसेज नहीं होगा जिसमें वो सीधे आई लव यू, आई मिस यू या फिर मेरी गलती थी, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे मैसेज बिल्कुल सिंपल होगा, लेकिन उसकी एनर्जी उसमें आपको दिखाई देगी। जैसे उसे डर हो कि अगर उसने सच बोल दिया तो तुम उसे अंदर आने ही नहीं दोगी। उसके मैसेज की एनर्जी में आपको वो चीज़ फ़ील होगी। पास्ट को छूने की वो कोशिश करेगा। वो किसी पुरानी मेमोरी को याद दिला के तुम्हें कन्फेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। ये मैसेज ईगो से नहीं आएगा, ये लॉस उसको रियलाइज़ करवा रहा है। अब अगर इंटेंशन की बात करते हैं तो यूनिवर्स साफ बोल रहा है कि उसका इंटेंशन पूरी तरीके से फेक नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो तुम्हें जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, पर वो अभी भी ये सीख रहा है कि लव को कैसे हैंडल किया जाता है। मतलब वो चाहता है कि कनेक्शन वापस आए, पर उसे ये डर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे उठानी पड़ेगी। ये उसमें थोड़ा-सा सेल्फिश मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर वो वापस आता है तो तुम तुरंत इमोशनल होने वाले हो, और जैसे वो पुरानी बातें करेगा शायद तुम उसकी बातों में भी आ जाओगे, लेकिन यही तुम्हारे फँसने का कारण भी बन जाएगा। अगर तुम ग्राउंडेड रही, स्लो रहे या फिर कोई एक्शन नहीं लिया तुमने, तो आगे भी तुम्हें ये ऑन ऑफ की कंडीशन झेलनी पड़ेगी। आगे आने वाले 3 महीने का आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है कि पहला महीना आपका कम्युनिकेशन होने के थोड़े चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी-सी ऑकवर्ड बातें ही होंगी। मतलब जो पहले जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था वो मुझे दिखाई नहीं देगा।
लेकिन दूसरा जो महीना आएगा उसमें आपके सामने कुछ सच आने वाला है। एफर्ट्स, टाइम सब उसमें आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। तीसरे महीने में आपका डिसीज़न का टाइम होने वाला है कि आपको इस रिश्ते में रहना है या फिर नहीं रहना। ये रिश्ता अब एक न्यू लेवल पे जाने वाला है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट और बैलेंस दोनों को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद अंदर से डिसाइड करो कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना। इमोशंस को साइड में रख के आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि ये आपके आगे फ्यूचर का सवाल है। कार्ड ये नहीं कह रहे हैं कि ये रिश्ता आपका फॉरएवर बनने वाला है। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप फ्री हो जाओगी इस रिश्ते से, वो चाहे जुड़ के हो या इसको तोड़ के हो। सबसे पावरफुल मैसेज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप मतलब डिपेंडेंट नहीं हो किसी में, किसी की एनर्जी में आप फँसने वाले नहीं हो। आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी खुशियों को। इसलिए जो भी आएगा वो जब तक तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा, तुम उसे आने नहीं देना है तुम्हें। और यूनिवर्स की ये लाइन ज़रूर याद रखना कि इस बार तुम्हें कोई छोड़कर नहीं जाएगा, इस बार तुम खुद को चूज़ करोगी। जब हम खुद को चूज़ करते हैं तो कोई हमें छोड़ के जाए या ना जाए, उसका हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप इस फ़ेज़ में पहुँचते हो ना, तो जहाँ दर्द कम हो चुका हो और समझ ज़्यादा आती है, तब यूनिवर्स आपके लिए एक नए दरवाज़े अपने आप खोलने लग जाता है। और मुझे यहाँ पे एक न्यू पर्सन की एंट्री भी दिखाई दे रही है। अगर आप इन सब से निकलते हो, तो आपकी लाइफ़ में एक मैच्योर पर्सन की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है, जिसे पाके आप खुद ये रियलाइज़ करोगे कि आप कितनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आप उससे बाहर निकल आए हो। जो ये पर्सनैलिटी है वो ना कोई शो ऑफ करेगा, बिल्कुल मैच्योर होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, आपको लेके भी, अपने रिलेशनशिप को लेके भी बहुत मैच्योर इंसान वो रहने वाला है। उसकी जो एनर्जी है वो मुझे अर्थ और वाटर मिक्स दिखाई दे रही है। ये वो इंसान है जो बातें कम करेगा लेकिन एक्शन ज़्यादा कर लेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझो कि पास्ट पर्सन तुम्हें फ़ील कराता था कि तुम ज़्यादा दे रही हो, न्यू पर्सन तुम्हें फ़ील कराएगा कि तुम सेफ हो। पास्ट में तुम वेट करते रहते थे, रिप्लाई नहीं आता था, क्लैरिटी नहीं मिलती थी, कमिटमेंट नहीं मिलता था, लेकिन जो नया पर्सन होगा वो तुम्हें कभी वेट नहीं करवाएगा, वो नेचुरली फ्लो करेगा। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो ट्विन फ्लेम का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। ट्विन फ्लेम का नाम सुन के खुश होने वाली कोई बात नहीं होती। ट्विन फ्लेम आता ही इसलिए है क्योंकि आप अपनी कीमत समझ सको, क्योंकि कई बार ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा पेन लेके आता है, लेकिन वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है। इस जर्नी का लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नो कॉन्टैक्ट ने आखिरी गांठ खोली है आपके रिश्ते की और आपको इस रिश्ते से आज़ाद किया है। अब यूनिवर्स आपको टेस्ट नहीं करेगा पेन से, बल्कि आपको चॉइस देगा खुद को चुनने की, खुद की खुशियों को चुनने की। अगर पास्ट पर्सन सच में बदल कर आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आपको उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ये जर्नी आपको कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये अगर वापस आता भी है तो आपको अपनी क्लियर बाउंड्रीज सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक रखना है। कभी भी कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो, कभी भी ज़्यादा एफर्ट्स खुद की तरफ से नहीं डालना चाहिए। जितना सामने वाला दे रहा है उतना ही आपको करना चाहिए। भरे हुए गिलास में पानी डालोगे तो पानी बिखरेगा, वैसे ही आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए कुछ कर देते हो तो सामने वाला कभी उसकी कीमत नहीं समझता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।